नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 8 कर रहे हैं कर्ण। इससे पहले हमने पढ़ा था भीम, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार दुर्योधन भीम को मारने की चाल चलता है, लेकिन उसकी चाल फेल हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे कर्ण के विषय में, जिसमें कर्ण के बारे में आएगा कि कर्ण किस प्रकार से महाभारत का पार्ट बना और उसकी क्या भूमिका रही। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शिक्षा पाई। अब पांडवों ने पहले अस्त्र शिक्षा किससे ली थी? कृपाचार्य से, और उसके बाद द्रोणाचार्य से। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया। जब वह निपुण हो गए अपनी अस्त्र शिक्षा में तो एक समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अब एक समारोह इसलिए किया गया ताकि जनता को दिखाया जा सके कि उनके राजकुमार कितने कुशल है अस्त्र शिक्षा में और वो आगे चल के कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो उसी को लेकर एक समारोह किया गया था जहाँ पे सभी राजकुमारों ने अपनी अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन किया था। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। अब सभी राजकुमार क्या चाहते थे? कि वही सबसे बढ़कर सबसे अच्छा प्रदर्शन करे। आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अब आपस में कंपटीशन बढ़ चुका था, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। अर्थात पांडु पुत्र अर्जुन का कोई भी बराबरी का नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके तीर चलाने में। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। अर्जुन ने बहुत अच्छा खेल दिखाया धनुष विद्या का। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए कि इसकी अद्भुत विद्या को देखकर हर कोई हैरान था कि कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से चलने लगा। अब दुर्योधन था ही चिढ़ने वाला, वह अर्जुन को देख देख के चिढ़ रहा था। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अभी खेल चल ही रहा था कि इतने में एक रोबीला युवक सामने आ जाता है। अब ये कौन था? ये था कर्ण, जो आके अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारता है। वह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था। वह युवक कौन था? कर्ण था, जो था कुंती पुत्र, ठीक है, और जिसको पाला किसने था? अधिरथ ने। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ही नहीं थी। उसको भी नहीं पता था कि वह कुंती पुत्र है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। उसने आते ही सबसे पहले किसको ललकारा? अर्जुन को। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाया है उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब उसने आते ही अर्जुन को ललकारना शुरू कर दिया कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। अब सब लोग हैरान रह गए कि ये कौन आ गया इंसान। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। ये देखकर दुर्योधन तो बहुत खुश हो गया कि चलो अर्जुन के भी मुकाबले का कोई आ गया है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया। उसने जल्दी से क्या किया? खड़े होकर कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते? उसने कहा, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें? वह तो बड़ा खुश था कि फाइनली अर्जुन की टक्कर का कोई तो आया सामने। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। जो कर्ण था उसने अपनी बात रख दी कि वह अर्जुन से तो द्वंद्व युद्ध करेगा और दुर्योधन से क्या? मित्रता। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वह निंदा के योग्य होते हैं। अब अर्जुन को अच्छा नहीं लगा कर्ण का इस प्रकार से सभा में आना और इस तरीके से बोलना बिना किसी की परमिशन है। देखो, सभा का एक माहौल होता है, वहाँ राजा भी बैठे हैं, मंत्री बैठे, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, तो किसी को भी कुछ बोलने से पहले आज्ञा लेनी चाहिए, राइट ना? लेकिन कर्ण ने क्या किया? सीधा आकर बोलना शुरू कर दिया। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात करो। अब कर्ण को लगा कि अर्जुन डर रहा है। वह अर्जुन को कहता है कि व्यर्थ में मुझसे बहस मत करो, यहाँ पर द्वंद्व करने का अधिकार सभी प्रजाजन का है, तो आओ मेरे से डींगे मत हाको और मेरे से तीरों से बात करो।
मैं तुमसे द्वंद्व करने के लिए तैयार हूँ। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। अब दर्शक तो बड़े खुश है कि कोई चुनौती दे रहा, कुछ नया होने वाला है, तो सब क्या करते हैं, तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। कुंती तो देखते ही पहचान गई कि कर्ण कौन है, उसका बेटा, और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित हो गया, अर्थात वहीं पर बेहोश हो गए। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाया और उसे चेत करा अर्थात उसे होश में लिवाया। ठीक है। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। वे कहते हैं, अब कृपाचार्य खड़े हो जाते हैं, कर्ण से बड़ी विनम्रता से बात कहते कि जो कुरु वंश का वीर है अर्जुन, वह तुमसे युद्ध के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। पहले तुम अपना परिचय तो दो कि तुम हो कौन, तुम कौन हो, किसके पुत्र और किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो, कि कौन से राजकुल में तुमने जन्म लिया है। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है, कि द्वंद्व से बराबर वालों में होता है, छोटे बड़े में नहीं होता। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण का सिर क्या हो गया, झुक गया। कर्ण को इस तरह दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला। अब कर्ण को जब दुर्योधन ने इस तरह खड़ा हुआ देखा तो फिर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। वे कहते हैं, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूँ। अब दुर्योधन तो चाहता ही था कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व युद्ध हो, तो वो कहता है मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ ताकि ये भी बराबरी का हो जाए। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राजाभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राजाभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब दुर्योधन ने क्या किया, वहीं पे धृतराष्ट्र और भीष्म की आज्ञा मांगी और राजाभिषेक करने के लिए कर्ण को बैठाया, उसका तिलक किया और उसे वहां का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधीरथ, जिसने कर्ण को पाला था, अब जिसने कर्ण को पाला था अधीरथ, वह वहां आ जाता है, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ, सभा में आ जाता है। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का राजा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके आगे सिर नवाया। अब जैसे ही कर्ण देखता है कि उसके पिता आ गए हैं, वह तो अधीरथ को पिता ही मानता था ना, उसको तो सच्चाई पता नहीं थी, तो वो उनके आते ही उनके पास आ जाता है और सर झुका के खड़ा हो जाता है। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मार कर हंस पड़ा और बोला। अब ये देखकर कि जो कर्ण है वह अधीरथ का पुत्र है, यह देखकर भीम को बहुत तेज हंसी आई। वो जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। वह उसे कहता है कि तुम तो सारथी पुत्र हो, तुम्हें तो सारथी ही बनना चाहिए, तुम चाबुक ही चलाओ, तुम यहाँ युद्ध के लायक नहीं हो। इस तरीके से भीम उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई, अर्थात सूरज डूब रहा था तो सभा वहीं पर समाप्त कर दी गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जय बोलते जाते थे। अब जैसे ही सभा बंद हुई तो जो लोग थे सब अपनी अपनी घर की तरफ जाने लगे और जो जिसको पसंद करता था उसी की जय जयकार कर रहा था। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। अब यहाँ पे एक और घटना की बात की जा रही है, जो है युद्ध में जो घटना हुई थी, जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा था। ये उस समय की घटना की बात की जा रही है। जब कर्ण युद्ध में उतर रहा था तब इंद्र अपने पुत्र को बचाने के लिए उसने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरा था और अंग नरेश कर्ण के पास आए थे, उनके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगने। आपको पता होगा जब कर्ण का जन्म हुआ था तो वह कुंडल और कवच के साथ उनका जन्म हुआ था, क्योंकि वह सूर्य पुत्र है ना, तो उनको कुंडल और कवच ऑलरेडी मिले थे जन्म के साथ ही, जिसे वह जो उसकी हमेशा रक्षा करते थे। तो इंद्र को पता था जब तक कुंडल और कवच है तब तक कर्ण की कोई हत्या नहीं कर सकता और कर्ण किसी को भी मार सकता है, तो वही लेने के लिए इंद्र आ गए थे। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। अब इंद्र को भी डर था कि कहीं उनके पुत्र अर्जुन को हानि ना हो जाए, इसलिए वह
कर्ण से उनके कुंडल और कवच लेने के लिए आ गए थे। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया। कर्ण को सूर्यदेव पहले ही बता चुके थे कि इंद्र कोई चाल चलेगा तुम्हारे कवच और कुंडल पाने के लिए। उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। आपने सुना होगा दानवीर कर्ण। कर्ण को दानवीर इसलिए कहा जाता है कि अगर उनसे कोई दान मांगता था तो वह उसके लिए कभी भी मना नहीं करते थे। इसी कारण यह जानते हुए भी भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपनी जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। सब कुछ जानते हुए उन्होंने क्या किया, अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से नोचे और उनको दे दिए। जो उनके शरीर से निकल भी नहीं सकते थे उनको नोच कर निकाला उन्होंने और इंद्र को दे दिया। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गया। अब इंद्र तो चकित रह गया कि इसे सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी इसने मुझे दे दिया। कर्ण की प्रशंसा करते हुए वह बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। वे कहते कर्ण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकते हो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रु का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। अब कर्ण ने भी कहा कि देवराज अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपना शक्ति नाम का जो शस्त्र है जो दुश्मनों का संहार करता है वह मुझे प्रदान करे। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने बोला, देवराज इंद्र ने वह शस्त्र उसे प्रदान कर दिया। युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा। वे कहते जिस पे भी तुमने लक्ष्य करके इसे चलाया वह तो पक्का ही मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकते। लेकिन इसका प्रयोग कितनी बार हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा। अब एक और घटना के बारे में बता रहे। आपको पता होगा कि कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन एंड टाइम पर युद्ध के टाइम पे जब उनको उसको चलाने की जरूरत थी तब वह उसकी शिक्षा भूल गए थे। अब उसका क्या रीजन था वह आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना ले। परशुराम ने सोचा कि ये ब्राह्मण है तो क्यों ना इसे शिक्षा दे दो मैं, कोई बात नहीं। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। इस तरह कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। अब परशुराम हर किसी को शिक्षा नहीं देते थे, वैसे ब्राह्मणों को देते थे। ठीक है, अब कर्ण ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धरा और धोखे से उनसे ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त कर ली। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सर रख के सो रहे थे। इतने में काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। भोरे ने कर्ण को काटा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने, लहू अर्थात खून की धारा, खून बहने लगा। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव जाग न जाए, उनकी नींद न खराब हो जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से पर परशुराम की देह भीगने, जब खून इतना बह गया कि परशुराम का शरीर भीगने लगा तो उसकी नींद खुल गई, परशुराम की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन है। उनको पता था कि ब्राह्मणों में इतना सहजता नहीं है कि वे इतना बर्दाश्त कर सके कि इतना खून बह रहा है वो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे। तो वो बोलते, बेटा अब तुम सच सच बता दो कि तुम हो कौन, तुम ब्राह्मण तो कम से कम नहीं हो। तब कर्ण ने असली बात ना छिपा सका और उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध है। परशुराम को बड़ा क्रोध है कि इसने धोखे से मुझसे शिक्षा प्राप्त की। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। अब परशुराम को बड़ा गुस्सा है कि इसने मुझे धोखा दिया। तो वे कहते हैं, जो विद्या ब्रह्मास्त्र चलाने की मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुमने सीख तो ली है, लेकिन जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना तुम तभी यह विद्या भूल जाओगे। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारा रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। वे कहते हैं ऐन वक्त पर तुम ब्रह्मास्त्र चलाना तो भूलोगे लेकिन तुम्हारा रथ का पहिया भी पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ, ये अंत में सच हो जाता है। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र की विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। कर्ण उस विद्या को भूल गए।
दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। वह अंत समय तक कर्ण कौरवों के साथ ही युद्ध, मतलब कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। कर्ण 2 दिन तक युद्ध का संचालन बहुत अच्छे तरीके से करते रहे। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगे, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। उसी समय अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर उस पर प्रहार किया और वहीं पे कर्ण की क्या हो जाती है? मृत्यु। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। जब माता कुंती को यह पता चला कि उनके एक पुत्र द्वारा दूसरे पुत्र का वध हो गया है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके दुख की सीमा नहीं रही। अब देखो, आप सबको पता है कि कर्ण भी कुंती का पुत्र था और अर्जुन भी कुंती का पुत्र। उसको अपने दोनों ही पुत्र बहुत ज़्यादा प्रिय थे, लेकिन जब एक के द्वारा दूसरे की हत्या हुई तो वह बहुत ज़्यादा दुख में डूब गए। तो बच्चों, आज के पाठ में यही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।